पिछले एपिसोड में हम लोग ये समझे थे कि किस प्रकार से अगर कोई भी इंसान गलत काम करता है यानी कि उसका कर्म गलत है तो उसका जो जन्म होता है वो जानवरों में होता है या फिर कीड़े मकोड़ों में होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब एक बार इंसानों को सजा मिल जाती है यानी कि कोई भी इंसान अगर गलत कर्म करता है तो इस गलत कर्म का सजा जब अगले जन्म में मिल जाती है तो फिर ये स्वर्ग और नरक का कंसेप्ट कहां से आती है। जहां पे जो नरक होती है वो बेसिकली वो जगह होती है जहां पे कोई भी इंसान अगर गलत कर्म करता है तो उसे नरक भेज दिया जाता है और सही कर्म करता है यानी कि पुण्य का काम करता है तो उसे स्वर्ग नसीब होती है। यानी कि स्वर्ग वो जगह होती है जहां पे मजे लिए जाते हैं और नरक वो जगह होती है जहां पे सजा को काटी जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर एक बार उसने नरक में जाके अपनी सजा को काट लिया तो फिर अगले जन्म उसे जानवर या कीड़े मकोड़ों में क्यों दी जाएगी। यानी कि 84 लाख योनियों में फिर से उसे क्यों भटकना पड़ेगा जबकि वो अपना सारा गलत कर्म का इलाज नरक में जाके कर चुका है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें हिंदू के धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में देखना होगा जहां पे गरुड़ पुराण में ये कहा गया है कि जब भी किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उस समय देखा यह जाता है कि उसने अपने जीवन में कौन सा काम किया है। अगर वो गलत कर्म किया है तो उसे नरक में जाना होगा और अच्छा कर्म किया है तो उसे स्वर्ग में जाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये समझते हैं कि गरुड़ पुराण के हिसाब से जब कोई इंसान गलत काम करता है और उसे नरक में जाना पड़ता है तो नरक में जाने के बाद उसे खौलती हुई तेल में छाना जाता है, गर्म पानी से भिगोया जाता है, आरी से काटा जाता है। यानी कि जो बद से बदतर स्थिति हो सकती है किसी भी इंसानों के लिए हर वो स्थिति वहां पे उपलब्ध कराई जाती है। यानी कि वहां जाने वाले जितने भी इंसान होते हैं पहले उसे आग में जलाया जाता है, फिर खौलती हुई तेल के कढ़ाई में उसे पकौड़े की तरह छाना जाता है, उसके बाद उसे कूड़े से मारा जाता है और उस सभी चीजों के बाद उसके शरीर को आरी से काटा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होती है कि जब कोई इंसान मरता है तो मरने के बाद उसका शरीर यहीं पे रह जाती है और जो चीजें जाती है स्वर्ग या नरक वो जाती है आत्मा। तो आत्मा के पास जब कोई शरीर ही नहीं होता तो उसे आग में जलाया जाए या आरी से काटा जाए या खौलती हुई तेल में उसे डाला जाए तो इन चीजों से आत्मा को क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि आत्मा जो होती है उसे ना दर्द महसूस हो सकती है ना खुशी महसूस हो सकती है। यानी कि आत्मा वो स्टेट होती है जहां पे उसे कोई भी चीजें फील नहीं होती। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब शरीर पृथ्वी पे ही जल के खत्म हो गई, जो गया नरक में वो सिर्फ आत्मा है तो उसे तेल में कैसे छाना जाएगा। ये गरुड़ पुराण के हिसाब से बताया जाता है कि नरक में जाने वाले इंसानों को आग में जलाया जाता है, खौलते हुए तेल में छाना जाता है। तो यहीं पे जो दूसरा हिंदू का ग्रंथ होती है जो श्रीमद् भगवत गीता होती है जिसमें आत्मा के बारे में अध्याय 2 श्लोक 23 में ये कहा गया है, नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावका। अर्थात ये जो आत्मा होती है न इसे आग से जलाया जा सकता है, न ही इसे पानी में भिगोया जा सकता है, न ही किसी अस्त्र या शस्त्र से इस आत्मा को काटा जा सकता है और न ही इसे हवा में सुखाया जा सकता है। यानी कि श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार आत्मा जो होती है उसे न मारा जा सकता है, न ही काटा जा सकता है, न ही इसे तेल में छाना जा सकता है और न ही इसके साथ कोई चीज की जा सकती है, क्योंकि आत्मा जो होती है वो अमर होती है। और दूसरी चीजें
आत्मा के साथ हम कोई भी चीजें करेंगे, कभी भी इसे कोई भी चीजें महसूस नहीं होगी। यानी शरीर के बिना आत्मा जो होती है वो एक ऐसी चीजें बन जाती है जिसे कुछ भी महसूस नहीं होती। तो नरक में जाने के बाद अगर उसे तेल में भी छाना जाता है तो उन चीजों को आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता और न ही आत्मा को काटा जा सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्वर्ग और नरक का जो कंसेप्ट होता है, जिसमें नरक को अगर गहराई से देखते हैं तो नरक में अगर आत्मा जाती भी है तो उसे वहां पे कोई दर्द महसूस नहीं होती, और अगर कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि अगर उसका दर्द महसूस हो भी गई, उसने अपने सारे पापों के कर्मों का सजा काट भी लिया, तो उसका जो फिर से जन्म होगा वो इंसानों के ही रूप में होगा। यानी भगवान कभी ये कर नहीं सकता कि एक कर्मों की सजा उसको 2 बार मिले। अब बात करते हैं इस्लाम की और क्रिश्चियनिटी की। यहाँ पे ये कहा जाता है कि किसी भी इंसान का जन्म या कोई भी जीव जंतु का जो जन्म देखते हैं वो धरती पे सिर्फ एक बार ही होती है। जब वो इंसान मर जाता है तो मरने के बाद उसे कब्र में दफना दिया जाता है, और इसका जो हिसाब होगा उस दिन को कयामत का दिन कहा जाता है, यानी कि जजमेंट का दिन। एक ऐसा दिन जहां पे उसके सारे कर्मों का हिसाब होगा, और जिस समय हिसाब हो जाएगा तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में जहन्नुम बोला जाता है नरक को। यानी कि नरक में जाने के बाद जिस कब्र में उसे गाड़ा गया था उस कब्र से उसका शरीर फिर से निकाल के लाया जाएगा और उस शरीर में उस आत्मा को फिट किया जाएगा। उसके बाद उसे आग में जलाया जाएगा, खौलते हुए पानी में गर्म किया जाएगा। यानी कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में यह क्लियर रूप से बताया गया है कि जब कोई भी इंसान गलत काम करता है, गलत चीजें करता है, तो जजमेंट के दिन इसे हर वो सजा महसूस होगी, हर वो दर्द महसूस होगी जो चीजें इसने धरती पे गलत किया है। यानी कि जो अल्लाह होते हैं वो क्या करेंगे कि कब्र से शरीर को निकालेंगे, इसमें उसी आत्मा को डालेंगे, उसके बाद बार बार इसे आग में जलाया जाएगा, खौलते हुए पानी में इसे गर्म किया जाएगा, जिससे होगा ये कि बार बार जब इसका स्किन जलेगा तो ये उस दर्द को महसूस करेगा, और जब इसके शरीर का सारा मांस अलग हो जाएगा तो उसके बाद अल्लाह फिर से इसके शरीर पे वो त्वचा देंगे, जिसकी वजह से ये फिर से दर्द को महसूस करेगा। यानी कि इस प्रकार की चीजें उसके साथ नरक में होगी। और स्वर्ग के बारे में कहा जाता है, यानी कि जन्नत। जन्नत के बारे में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में ये कहा जाता है कि जब कोई अच्छा कर्म करता है और उसे जब जन्नत नसीब होती है तो जन्नत में जाने के बाद वहां पे शराब वाली नदियां बह रही होती है, चारों तरफ शहद की नदियां बह रही होती है। जो भी लोग जन्नत में जाएंगे उसे हूर नसीब होगा। और यहाँ जो हूर की बातें हो रही है वो नॉर्मल हूर की बातें नहीं हो रही है, बल्कि जो भी वहां पे अप्सरा मिलेगी वो वर्जिन अप्सरा होगी। यानी कि ऐसी लड़कियां मिलेगी जिसको कोई पुरुष पहले कभी ना देखा हुआ है, ना उसको टच किया हुआ है। यानी कि वो इतना ज्यादा वर्जिन होगी कि उस पे किसी पुरुष का नजर पहले से पड़ा भी नहीं है। तो सबसे बड़ी चीजें यहाँ पे समझने की ये होती है कि हर जगह ये दिखाया जाता है कि नरक में क्या चीजें मिलेगी और स्वर्ग में क्या चीजें मिलेगी। अब समझते हैं पहले इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में ये जो स्वर्ग का डेफिनेशन दी गई है ये कहां से आई है और कैसे आई है। लेकिन इससे पहले हमें यह समझना होगा कि यहाँ पे ये दोनों जो धर्म हैं, जहाँ पे नरक की बात की गई है, बेसिकली इस धर्म का जन्म वैसी जगह पे हुआ जहाँ पे बालू ही बालू हुआ करती थी, यानी कि रेगिस्तान जैसी जगह पे, जहाँ पे लोगों को पता है कि गर्मी क्या होती है, गर्मी की वजह से कैसे जिंदगी बद से बदतर हो जाती है, जहाँ पे अगर नदियां भी छोटा मोटा मिल जाता है तो नदियां की पानी इतनी गर्म होती है कि उस पानी को पिया तक नहीं जा सकता। यानी कि जिंदगी में अगर एक्सट्रीम कष्ट को अगर इमेजिन करके देखें
तो वो सारी कष्ट का फैसिलिटी अगर हम नर्क में डाल देंगे तो होता यह कि इंसानों को इससे भरोसा होने लगता है कि अगर नर्क ऐसी जगह होती है तो मैं अपने जीवन में एक भी गलत कर्म नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मुझे नर्क में जाना पड़े तो यहाँ ही देखते हैं कि जो एक्सट्रीम टेम्परेचर होती है उसमें हमारी जिंदगी कैसे बेहाल हो जाती है। लेकिन एक ऐसी जगह जहां पे गर्म पानी में खौलाया जाएगा, आग में जलाया जाएगा, तो ये स्किन में जो बर्निंग होती है वो पता होती है। जो गर्म वाले जगह पे रहते हैं, रेगिस्तान जैसी जगहों पे रहते हैं। अब दूसरी चीजें समझते हैं जो जन्नत की डेफिनेशन होती है। बेसिकली अगर रेगिस्तान की बातें करें तो अगर रेगिस्तान वाली जगह में अगर किसी को पानी मिल जाती है, वो भी ठंडी पानी, और पानी के साथ शराब मिल जाती है, तो ये कहीं ना कहीं एक जन्नत जैसी फीलिंग देती है। और दूसरी चीजें, एक और शराब मिल रही है, ठंडी पानी मिल रही है, इसी के साथ अगर हूर मिल जाए यानी कि लड़कियां मिल जाए, तो जो जिंदगी होगी वो सुनने में कहीं ना कहीं जन्नत जैसी लगने लगती है। और सबसे आखिरी चीज है, जो स्त्री मिलेगी, अगर हमें वो स्त्री मिलती है जिसको किसी पुरुष पहले से कभी देखा भी नहीं है, और वो स्त्री इतनी सुंदर है कि अप्सरा का रूप है, तो इंसान की जो एक फैंटेसी होती है, एक जो इमेजिनेशन होता है अच्छी चीजों का, सारी चीजों का पैकेज जब वो क्या करता है कि स्वर्ग में डाल देता है, तो लोगों को यकीन होता है कि अगर स्वर्ग जाने पे मुझे ऐसी फैसिलिटी मिलेगी तो मैं वो सारे कर्मों को करूंगा जिसकी वजह से मुझे हूर मिलेगी, शराब की नदियां मिलेगी, शहद मिलेगी। और यही चीजें जितने भी धर्मों में स्वर्ग के बारे में बताया जाता है, लगभग जगह यही चीजें मिल रही होती है। अगर हिंदू धर्म के स्वर्ग की भी डेफिनेशन की बात करें तो वहां भी ये कहा जाता है कि जो भी इंसान स्वर्ग में जाएगा वहां पे अप्सरा हमेशा उसके सामने नृत्य करते नजर आएगी, पीने को हमेशा मदिरा मिलते रहेगी, और बर्फ वाली जगह होगी जहां पे चारों ओर बर्फ की छोटी छोटी रेसें गिर रही होगी। यानी कि हर वो चीजें जो एक इंसान की फैंटेसी होती है, जो एक इंसान की चाहत होती है, सारी चीजों का फैसिलिटी स्वर्ग में करा दी जाती है। और जिन चीजों से इंसान डरा करता है उन चीजों की फैसिलिटी नर्क में करा दी जाती है। लेकिन जो बड़ा कंट्राडिक्शन पैदा होता है वो यही पैदा होता है कि अगर स्वर्ग में जाने के बाद अपनी इंजॉयमेंट को कर रहा है तो फिर से उसे धरती पे जन्म क्यों दिया जाएगा। यानी कि अगर हम अच्छे कर्म करके जन्नत चले गए, स्वर्ग चले गए, तो भगवान मुझे क्यों जन्नत से निकाल फेंकेंगे। और दूसरी चीज, अगर मैं नर्क गया और नर्क में अपनी सारी सजा को काट लिया और अब मैं कोरा कागज सा बन गया हूँ, यानी कि जब अपनी सारी गलतियों की सजा काट लिया हूँ तो मैं प्योर हो गया हूँ, तो प्योर होने के बाद मेरा जो जन्म होगा या तो इंसानों में जन्म होगा या फिर मुझे अब स्वर्ग का रास्ता दे दिया जाएगा। पर इन तरह की चीजों की बातें कभी की नहीं जाती। यानी कि ये जो बड़ा कंट्राडिक्शन है, यही धर्म के लिए बड़ा खतरा बनता है, क्योंकि जो धर्म का बेसिस होता है वो सिर्फ यही होता है कि इंसानों को डर को इतना एकत्रित कर लो कि इसके डर के हिसाब से इसको अपने उंगली पे नचाओ। यानी कि इंसान का डर इंसान को कंट्रोल करने की एकमात्र साधन होती है। जो इंसान डरना छोड़ दिया उस इंसान को कोई काबू कर नहीं सकता। और सबसे हैरानी की बात ये होती है कि जब कोई स्वर्ग की बात करता है, नरक की बात करता है, अगर इस पे कोई सवाल उठाता है तो उसे बोला जाता है कि देखो इस किताब में इसकी जानकारी दी गई है, यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है स्वर्ग के बारे में, यहाँ पे क्या लिखा गया है नरक के बारे में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये कोई नहीं पूछता कि आखिर ये किताब को किसने लिखा। अगर इस किताब को इंसानों ने लिखा है तो इंसानों को कैसे पता कि स्वर्ग में क्या चीजें होती है, नरक में क्या चीजें होती है, भगवान की क्या चाहत होती है, शैतान की क्या चाहत होती है।
क्योंकि आज तक कोई इंसान स्वर्ग जाके लौट के नहीं आया, और अगर लौट के भी आया होगा तो उसके पास कोई जानकारी नहीं होगी, क्योंकि वहां से जो चली थी वो सिर्फ आत्मा चली थी और धरती पे आने के बाद उसे उसका बॉडी मिला। जैसे कि हमें पता नहीं होता कि पिछले जन्मों में हमने क्या किया, पिछले जन्मों में मुझे स्वर्ग में रखा गया था या नरक में रखा गया था, या मेरी जो जन्म होगी वो अगले किस जन्म में होगी, यानी कि किन चीजों के फॉर्म में मेरा जन्म होगा। इन चीजों की जानकारी किसी के पास नहीं होती। तो ये जो किताबें लिखी जाती है, आखिरकार वो लिखा किसने? अगर इंसान लिखा है तो इंसान को कैसे पता कि भगवान क्या सोचते हैं?